कि विधानसभा में भी एक प्रश्न काल पूछा गया था कि झारखंड में बोलते हैं कि निजी नौकरियों में 75% झारखंड वासियों को होगा, लेकिन आप देखे होंगे कि जब डाटा का जरा महतो के द्वारा जब उठाया गया था तो मात्र 22% नौकरियां ही जो है यहाँ के स्थानीय लोग करते हैं। 78% जो नौकरियां हैं वो बाहरी लोग कर रहे हैं। सोचिए कहाँ से झारखंडियों को अधिकार मिलेगा। झारखंड का अधिकार और तभी मिल सकती है जब यहाँ पर झारखंड के लिए खतियान आधारित नियोजन नीति और स्थानीय नीति बनेगी और समय पर एक समय अंतराल के पर जो भी परीक्षा होंगे उस कंडक्ट किए जाएंगे। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको दरोगा बनना था, उनका उम्र जिस समय फॉर्म भरा था उसमें उम्र नहीं था, अभी उसका उम्र अगर फॉर्म आएगी तो उसका उम्र खत्म हो गया। जिसको शिक्षक बनना था उन्हें बीएड और डीएलएड किया कि शिक्षक बनेंगे, आज उसकी उम्र खत्म हो गया है। तो सरकार क्या करना चाहती है? झूठ के लोगों को बुलाया गया है गाँवों से बस में करके भाड़ा में दे के 200 400 500 करके। गरीबी इतना है, क्या करेंगे लोग? 200 400 500 रुपये का उसको मिल जाएगा तो क्या उसके घर में राशन आ जाएगी? तो ये सोच के लोग आए। लेकिन अगर सरकार अगर इसी प्रकार से योजना अगर घर तक धरातल पर पहुंचाती तो सरकार को इतना ताम झाम करने की क्या जरूरत है? सरकार कितना ताम झाम जो खर्चों कर रही है। आज हमारे जो छोटे भाई बहन हैं आज जो छात्रवृत्ति के कारण से अपना स्कूल में फीस नहीं भर पा रहे हैं। बहुत सारे छात्र पढ़ाई छोड़ दिए, बहुत सारे छात्र घर चले गए, बहुत सारे छात्र जो हैं वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, उसका माता पिता हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे छात्र बोलते हैं भैया जा रहे हैं धान काटेंगे बेचेंगे उसके बाद हम फीस देंगे, क्योंकि कॉलेज वाला उसको नोटिस दे दिया देता है कि अब फीस जमा करिए नहीं तो आपका जो होगा नाम कटवा लीजिए। अब सोचिए वो नाम भी नहीं कटा सकता है क्योंकि बीएड और डीएलएड जो खासकर वोकेशनल जो कोर्स करता है वहाँ पर आपको देना ही पड़ता है, नहीं तो आपका सर्टिफिकेट जो ले चुका है, सीएलसी ले चुका है, माइग्रेशन ले चुका है, प्रोविजनल ले चुका है, आपको देता ही नहीं है। सोच सकते हैं बच्चा फंस चुका है, करेगा इस जंजाल में जो फंसा दिया सरकार ने। सरकार का 3-3 साल का पैसा नहीं दिया छात्रों को। छात्र जो होता है हिम्मत करके किसी तरह से गरीब गुरबा के बच्चा सोचते हैं कि कुछ वोकेशनल कोर्स पढ़ेंगे, कुछ अच्छे पढ़ाई करेंगे तो जाके कल हम नौकरी होगा तो हम अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, क्योंकि सरकार तो नौकरियां तो दे नहीं रही है। क्योंकि उसके पास अगर डिग्रियां होगी तो प्राइवेट नौकरी भी करेंगे, बाहर में भी जाके खटेंगे तो कुछ अच्छा सैलरी मिलेगा, लेकिन सरकार उसको भी नहीं चाहती है। सरकार फालतू होर्डिंग इतना लगाए हैं, होर्डिंग खाली आपको दिखावा है, ये फोकसबाजी है। सोचेगा इस फोकसबाजी में कितना खर्च हुआ होगा ना। आप सोच नहीं सकते हैं कि 10 दिन से तो प्रोग्राम चल रही है और यही 10 दिन का प्रोग्राम अगर ना करके हमारे छात्रों को, हमारे छोटे भाई बहनों को छात्रवृत्ति दे देता ताकि वो बच्चे घर नहीं जाते, आज धान काट रहे हैं, आए मुंबई दिल्ली खटने जा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ताकि उसको फीस दे देता, उसको फीस पेमेंट कर पाता समय पर, तो आज उसको इस स्थिति परिस्थिति ना आती। सबसे पहले झारखंड में जो स्थानीय नियोजन नीति बनना चाहिए। जितने भी विभागों में नियुक्तियां खाली पड़ी है उस नियुक्तियां को तुरंत वैकेंसी निकालना चाहिए, तुरंत उसको एक समय सीमा का अंतराल परीक्षा होना चाहिए, उसका एग्जाम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो जेएसएससी और जेपीएससी जैसे एक आयोग बनाया गया है जो ठाकुर प्रसाद के कैलेंडर की तरह उसको कोई परीक्षा का आयोजन नहीं करा पाता है। आज उसका डेट देगा, फिर कल बोल देगा कल फॉर्म नहीं भरेगा, परसों एग्जाम होने वाला है, परीक्षा नहीं होगा। तो क्या है, चाहते हैं क्या? अगर इस प्रकार से होगी तो क्या होगा? पहले बात है कि मेडिकल कॉलेज होने चाहिए। आप देखिएगा कि स्कूल में शिक्षक होने चाहिए, शिक्षक भी नहीं है। बिना शिक्षक के कितना विद्यालय चल रहे हैं। तो ये सब चीज व्यवस्था मूलभूत विकास बहुत किए हैं। तो सरकार तो बड़ी बड़ी बातें बोलेगी, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाएंगे, बड़ी बड़ी देखिए होर्डिंग लगा के दिखा रहे हैं, सारे चीज दिखाइए रहे हैं, लेकिन हाई विकास क्या धरातल में तो देख ही रहे हैं ना। अभी तो गाँव से बिलोंग करते हैं, अभी पत्रकारिता करते हैं, आपने भी बीएड किया था, आपको भी तो मनसा होगा कि हमने एक शिक्षक बनेंगे, लेकिन आपको क्या किया? आपने बहुत पहले बीएड किया, आपको मौका नहीं मिला, क्या किए? रोजगार करना रहते हैं, कितना दिन में माता पिता का बोझ बनिएगा। आपने भी काम पकड़ लिया, पत्रकारिता करने लगे, हम लोग भी ट्यूशन पढ़ाने लगे, अब क्या करते हैं? जोहार, नमस्कार। हम लोग इस वक्त मोराबादी में हूँ। आज स्थापना दिवस है और हमारे साथ छात्र नेता चंदन रजक जी जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे स्थापना दिवस को लेकर? चंदन जी जोहार। जोहार। और सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को और संपूर्ण झारखंड वासियों को आज रजत वर्ष के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। लेकिन शुभकामनाएँ देना ही बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात होती है कि 25 साल नए झारखंड का निर्माण हुआ, वीरों ने शहीद हुए, क्रांतियाँ लड़ी गई, फिर भी आज जो झारखंड का सपना था, जो हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था, जिस सपने के तहत उसने बलिदानी दिया था, आज झारखंड भले 25 वर्ष हो गया, युवा अवस्था में आ गया है, लेकिन झारखंड अभी भी गुलाम है। क्योंकि 25 साल के दरमियान देखिएगा कि झारखंड में कोई भी विधि व्यवस्था सारे जो हैं वो वैसे की तैसे ही है जो पीछे थी। अभी देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं भी वैसे ही है। खटिया में अभी भी लोगों को जो होती है पेशेंट को ले जाया जाता है। झारखंड बनने के बाद देखिएगा कि शैक्षणिक संस्थान खुलना चाहिए था ताकि यहाँ के पढ़ाने के लिए बच्चों को अवसर मिले, शैक्षणिक संस्थान भी नहीं खुले। दूसरी बात है नौकरियाँ।
नौकरियां तो ना के बराबर दी जाती है। आज स्थापना दिवस के अवसर पर युवा खुश होते हैं कि झारखंड में स्थापना दिवस है, आज हमको नौकरी मिलेगी, अवसर मिलेंगे। लेकिन झारखंड में सोच सकते हैं कि 25 साल के दरमियान में अभी तक लगभग 50,000 पद ही लगता है नियुक्तियाँ हुई होगी, और अब तक नियुक्तियाँ भी नहीं हो पाई। सारे विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कर्मचारी जितने भी देखिएगा, सारे में सारे जो हैं वो वैकेंसी खाली रहने के बावजूद भी सरकार उस वैकेंसी को नहीं भरती। अभी हमारे साथ पढ़ने वाले बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 22-23 सत्र के, 23-24 सत्र के, 24-25 सत्र के, उनको छात्रवृत्ति नहीं दिया गया है। और छात्रवृत्ति नहीं दिए जाने के कारण वो बच्चे की पढ़ाई जो है वंचित हो जा रही है। और वो गांव से आए थे शहर में, क्योंकि उनकी आमने सामने कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ नहीं थे, तो पढ़ने के लिए रांची आए थे। कोई हजारीबाग गए, कोई धनबाद गए, कोई बोकारो पढ़ने के लिए निकले। लेकिन उनको सोचिए सरकार किस प्रकार से प्रताड़ना कर रही है, किस प्रकार से उसको पढ़ाई से रोका जा रहा है, किस प्रकार से बाधित किया जा रहा है कि उसकी छात्रवृत्ति को नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात है कि अभी 25 वर्ष के दौरान जो 25 साल के बाद जो झारखंड, अलग झारखंड बनने के बाद कहाँ होना चाहिए, वो लगता है कि अभी भी 20 साल पीछे झारखंड चल रही है। क्योंकि सरकार की मंशा नहीं है, न नीति है, कोई नीति सरकार की जो है ऑथेंटिक नहीं बनाती है। सोचिए 25 साल के दरमियान में भी झारखंड में ना स्थानीय नीति है, ना नियोजन नीति है। सरकार चाहती क्या, किसको नौकरी दे रहे हैं, बोलते कि हमने नौकरियां दिया, किसको दे रहे हैं? ना आपकी स्थानीय नीति है, ना नियोजन नीति है, ना कोई प्रकार का इसका एक्ट है, ना कोई भी जो है शिक्षण संस्थान भी नहीं खोल रहे हैं, छात्रवृत्तियां नहीं दे रहे हैं, युवाओं को नौकरियां नहीं दे रहे हैं। अभी देखिएगा 19 छात्र जो थे वो लगभग उत्पाद सिपाही के दौड़ में पिछले वर्ष उनकी देहांत भी हो गया था। लेकिन उनको भी देखिए कि उस परीक्षा को भी 1.5 लाख अभ्यर्थी पास करके रखे, लेकिन उसका भी परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इसी नवंबर महीने में 2016 में जेटेट परीक्षा का आयोजन किया गया था, और आज 9 साल पूरा हो चुका है, लेकिन झारखंड सरकार जेटेट का परीक्षा का आयोजन नहीं करा पाया। साथ ही साथ आप देख पाते होंगे कि हम लोगों ने विधानसभा का भी घेराव किया था, सदन में भी हमारे माननीय जयराम महतो जी के द्वारा सदन में प्रश्नकाल में प्रश्न उठाया गया था। साथ ही साथ हाईकोर्ट के द्वारा भी फटकार लगाया गया, फिर भी हमारी जो मांग थी झारखंड में जेटेट का परीक्षा का आयोजन किया जाए, जो कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य को जेटेट परीक्षा का आयोजन किया जाता है, लेकिन झारखंड में परीक्षा के आयोजन नहीं किए जाते हैं। अवसर सोचिए 10 साल का सीजीएल परीक्षा अभी तक चल ही रहा है। पीजीटी का बहाली 2022 में आया, अभी तक फिर बहाली नहीं आई है। टीजीटी 2017 के बहाली, 16 का बहाली, अभी तक फिर टीजीटी का बहाली नहीं आ रही है। सहायक आचार्य आया, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल में शिक्षकों की अपार कमी है। झारखंड में ऐसे बहुत सारे स्कूल्स मिलेंगे, विद्यालय मिलेंगे, जहां पर बिना शिक्षक के विद्यालय होती है। विद्यालय की हर चीज़ विधि व्यवस्था बदल गया है। आप विद्यालय में देखिएगा तो उसका बेंच बदल गए, डेस्क बदल गए, किताब कॉपी भी बदल गए, सारे क्या कहते हैं कमरा बदल गए, रंग रोगन भी हो गया, ड्रेस चेंज हो गया। लेकिन उसको जो चाहिए था शिक्षक चाहिए था। शिक्षक वहाँ जाते, बच्चे को संवारते, उसके भविष्य को संवारते, क्योंकि झारखंड ऐसे भी पिछड़ा राज्य है। झारखंड में भी पलायन का भी देखिएगा तो सारे लोग जो होते हैं बम्बई, दिल्ली, विदेशों खटने के लिए जाते हैं, और सुनते होंगे कि वहाँ बम्बई खटने के लिए गया और वहाँ पर उसका मृत्यु हो गया, विदेश में खटने के लिए गया, 400 मजदूर फंसा हुआ है। इस प्रकार से अब रोज़ घटना सुनते होंगे। लेकिन सोच सकते हैं कि झारखंड जो होता है पूरे संपूर्ण भारत का 40% खनिज संपदा अकेले रखता है, जो कि झारखंड के ही खनिज संपदा से जो राजस्व आता है, इससे पूरा देश जो चल रही है। लेकिन झारखंड सोचिएगा कि स्थिति परिस्थिति वही है। आप दिखा भी सकते हैं कितनी गरीबी में लोग आए हैं यहाँ पर। सिर्फ सरकार क्या करती है कि अलग अलग उन लोगों को प्रलोभन देकर कि ये योजना मिलेगा, आपको कॉलोनी मिलेगा, आपको अबू आवास मिलेगा, आपको डोभा मिलेगा, आपको कुआं मिलेगा, आपको ये योजना मिलेगा, वो योजना मिलेगा, कह के सबको ठग के जुटे भीड़ जमाती है। और पूछिए सरकार से कभी कि 25 साल के दरमियान में झारखंड कहाँ होना चाहिए, कितने यूनिवर्सिटीज़ खोले, कितने मेडिकल कॉलेज खोले, कितने लोगों को नौकरियां दिए, इनके पास कोई डाटा भी नहीं होगा। जिस उन्होंने कि देखे हुए कि विधानसभा में भी एक प्रश्नकाल पूछा गया था कि झारखंड में बोलते हैं कि निजी नौकरियों में 75% झारखंड वासियों को होगा, लेकिन आप देखे होंगे कि जब डाटा का जयराम महतो के द्वारा जब उठाया गया था तो मात्र 22% नौकरियां ही जो है यहाँ के स्थानीय लोग करते हैं। 78% जो नौकरियां हैं वो बाहरी लोग कर रहे हैं। सोचिए कहाँ से झारखंडियों को अधिकार मिलेगा। झारखंड का अधिकार और तभी मिल सकती है जब यहाँ पर झारखंड के लिए खतियान आधारित नियोजन नीति और स्थानीय नीति बनेगी, और समय पर एक समय अंतराल के पर जो भी परीक्षा होंगे उस कंडक्ट किए जाएंगे। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको दरोगा बनना था, उनका उम्र जिस समय फॉर्म भरा था उसमें उम्र नहीं था, अभी उसका उम्र अगर फॉर्म आएगी तो उसका उम्र खत्म हो गया। जिसको शिक्षक बनना था उन्हें बीएड और डीएलएड किया कि शिक्षक बनेंगे, आज उसकी उम्र खत्म हो गया है। तो सरकार क्या करना चाहती है? अच्छा, अभी सीएम अंदर में है, सब लोग जो इधर उधर सब भाग रहे हैं, क्या करेंगे? झूठ के लोगों को बुलाया गया है गाँवों से, बस में करके भाड़ा में दे के 200 400 500 करके, गरीबी इतना है, क्या करेंगे लोग?
200-400 से 500 रुपये का अगर उसको मिल जाएगा तो क्या उसके घर में राशन आ जाएगी। तो ये सोच के लोग आए। लेकिन अगर सरकार अगर इसी प्रकार से योजना अगर घर तक धरातल पर पहुंचाती तो सरकार को इतना ताम झाम करने की क्या जरूरत है। सरकार कितना ताम झाम जो खर्चों कर रही है। आज हमारे जो छोटे भाई बहन हैं आज जो छात्रवृत्ति के कारण से अपना स्कूल में फीस नहीं भर पा रहे हैं। बहुत सारे छात्र पढ़ाई छोड़ दिए, बहुत सारे छात्र घर चले गए, बहुत सारे छात्र जो हैं वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, उसका माता पिता हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे छात्र बोलते हैं भैया जा रहे हैं धान काटेंगे बेचेंगे उसके बाद हम फीस देंगे, क्योंकि कॉलेज वाला उसको नोटिस दे दिया देता है कि अब फीस जमा करिए नहीं तो आपका जो होगा नाम कटवा लीजिए। अब सोचिए वो नाम भी नहीं कटा सकता है, क्योंकि बीएड और डीएलएड जो खासकर वोकेशनल जो कोर्स करता है वहाँ पर आपको देना ही पड़ता है, नहीं तो आपका सर्टिफिकेट जो ले चुका है, सीएलसी ले चुका है, माइग्रेशन ले चुका है, प्रोविजनल ले चुका है, आपको देता ही नहीं है। सोच सकते हैं बच्चा फंस चुका है, करेगा इस जंजाल में जो फंसा दिया सरकार ने। सरकार का 3-3 साल का पैसा नहीं दिया छात्रों को। छात्र जो होता है हिम्मत करके किसी तरह से गरीब गुरबा के बच्चा सोचते हैं कि कुछ वोकेशनल कोर्स पढ़ेंगे, कुछ अच्छे पढ़ाई करेंगे तो जाके कल हम नौकरी होगा तो हम अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, क्योंकि सरकार तो नौकरियां तो दे नहीं रही है। क्योंकि उसके पास अगर डिग्रियां होगी तो प्राइवेट नौकरी भी करेंगे, बाहर में भी जाके खटेंगे तो कुछ अच्छा सैलरी मिलेगा, लेकिन सरकार उसको भी नहीं चाहती है। सरकार इधर फालतू होर्डिंग इतना लगाए ये हैं। होर्डिंग खाली आपको दिखावा है, ये फोकसबाजी है। ये सोचिएगा इस फोकसबाजी में कितना खर्च हुआ होगा ना। आप सोच नहीं सकते हैं कि 10 दिन से तो प्रोग्राम चल रही है, और यही 10 दिन का प्रोग्राम अगर ना करके हमारे छात्रों को, हमारे छोटे भाई बहनों को छात्रवृत्ति दे देता ताकि वो बच्चे घर नहीं जाते हैं। आज धान काट रहे हैं, आए मुंबई दिल्ली खटने जा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ताकि उसको फीस दे देता, उसको फीस पेमेंट कर पाता समय पर, तो आज उसको इस स्थिति परिस्थिति ना आती। सरकार ने उसके साथ स्थिति ऐसी उत्पन्न कर दी है कि आज सोचिए कि वो बच्चे पढ़ाई से बाधित हो रहे हैं, पढ़ाई छोड़ना पड़ रहा है। तो इतना महिला माया सम्मान जज रहे हैं, इसलिए तो महिला लोग आए हैं। देखिए हम एक चीज़ बोलेंगे, 2 चीज़ हम देख पा रहे हैं, क्या कि 80% जो है महिलाएं हैं, 20% पुरुष में हैं, और उसमें भी 10% पुरुष जो हैं वो ड्यूटी में लगे हुए हैं। झारखंड कोने कोने से आए हुए हैं सारे लोगों को कि अभी 2500 मिला, अभी और कुछ मिलेगा, और प्रलोभन दे देकर जो है सरकार तो सत्ता में आ गई, लेकिन सरकार जिस प्रकार से दोहन कर रही है, क्या उस 2500 में उस परिवार का भरण पोषण हो सकती है? क्या उस बच्चे का क्या फीस जमा हो सकती है? क्या उसके बच्चे अगर बीमार हो जाते हैं या खुद बीमार हो जाते हैं, क्या उस 2500 में इलाज हो सकती है? क्या उसके घर की जो राशन है उससे 2500 में चल सकती है? क्या उसके घर की स्थिति परिस्थिति सुधर सकती है? क्या नहीं सुधर सकती है। इसके लिए सरकार को क्या करनी चाहिए? अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं करनी चाहिए, शिक्षण संस्थान भी अच्छे होने चाहिए, छात्रवृत्ति जो बच्चे का वो छात्रवृत्ति समय पर होने चाहिए, नौकरियां देनी चाहिए। जो 75% जो नौकरियां कहा गया है कि हम निजी नौकरियों में देंगे, कब देंगे? 25 साल में कुछ नहीं हुआ बोलना चाह रहे हैं। 25 साल में जितना होना चाहिए उसका 20% सिर्फ हुआ है, 80% पीछे है। मतलब 25 साल में जितना विकास होना चाहिए, मुझे सोचो 5 साल में विकास हो सकता है। सरकार की अगर मंशा रहेगी ना तो हर योजना, हर चीज़, नीति को लागू किया जा सकता है। झारखंड गरीब थोड़ी है, 40% खनिज संपदा है, 40%। हमारा यहाँ का कोयला से बिजली कहाँ आपका चमकता है? आपका हमारा कोयला से बिजली देखिएगा बांग्लादेश में जा रहा है, भूटान जा रहा है, आपका श्रीलंका जा रहा है, पूरा देश विदेश में जा रहा है। लेकिन झारखंड के लोग देखिए आज भी वही लालटेन में चल रहे हैं, बहुत जगह बिजली नहीं गया है, मतलब कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं, कोई विकास ही नहीं हुआ है। अगर विकास होती तो इस प्रकार से लोग भीड़ जो देख रहे हैं ना, वो भीड़ सिर्फ 80% बताया ना कि मैया समान योजना को दिए हुए, उसको फिर से बोला गया कि कोई और योजना देंगे, इसीलिए वो भीड़ आए हैं। मतलब कुछ लुभावन देख लाए हैं, लोग लुभावन करके उसको भाड़े में 500 रुपया दे के बस में दे के खाना खिला के लाया गया है। वो भी क्या करेगा? गरीबी इतना है, 500 रुपया देगा तो कम से कम उसका तो राशन पानी तो थोड़ा आएगा, वो भी आएंगे, क्या करेंगे? गांव घर में विकास हुआ है लग रहा है? गांव घर में क्या विकास हुआ है? सोचिए कि मुखिया का जो योजना होता है कि मुखिया जिस फंड से गांव का जो विकास करता है त्रिस्तरीय पंचायत के तहत, वो भी पैसा नहीं दिया गया है। विधायक जो हैं उनके बोलते हैं कि पैसे नहीं, योजना में पैसे नहीं है। पैसा गया कहाँ? पैसा मैया समान योजना देने से थोड़ी हो जाएगी विकास। ये सिर्फ होर्डिंग तोर्डिंग जो होता है, सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा सिर्फ होर्डिंग तोर्डिंग लगाने में इन लोग जो होता है खर्च करता है। जो धरातल पर होना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए। 25 साल का युवा अभी भी सोच रहा है कि हम क्या करें, किस चीज़ का तैयारी करें, क्योंकि समय पर यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। अगर समय पर यहाँ पर वैकेंसी होती, समय पर अगर नौकरी होती तो तैयारी करते, हिम्मत करते। गरीब गुरबा के बच्चे क्या कर सकते हैं? खेत बाड़ी बेचते हैं, गाय बकरी को बेचते हैं, मुर्गी बेचते हैं, धान के समय में धान बेचते हैं, आलू के समय आलू बेचते हैं, और हिम्मत करते कि हम पढ़ेंगे और नौकरी में पाएंगे ताकि हम अपना परिवार का भरण पोषण अच्छा से कर सकते हैं। वो भी उसको मौका नहीं मिला जा रहा है। क्या अनुसार क्या होना चाहिए झारखंड में? झारखंड में होना चाहिए, सबसे पहले झारखंड में जो है स्थानीय नियोजन नीति बनना चाहिए। जितने भी विभागों में नियुक्तियाँ खाली पड़ी है उस नियुक्तियाँ को तुरंत
वैकेंसी निकालना चाहिए तुरंत, उसको एक समय का अंतराल, परीक्षा होना चाहिए, उसका एग्जाम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो जेएसएससी और जेपीएससी जैसे एक आयोग बनाया गया है जो ठाकुर प्रसाद के कैलेंडर की तरह उसको कोई परीक्षा का आयोजन नहीं करा पाता है। आज उसका डेट देगा, फिर कल बोल देगा कल फॉर्म नहीं भराएगा, परसों एग्जाम होने वाला है, परीक्षा नहीं होगा। तो क्या है, चाहते हैं क्या? अगर इस प्रकार से होगी तो क्या होगा? पहले बात है कि मेडिकल कॉलेज होने चाहिए। आप देखिएगा कि स्कूल में शिक्षक होने चाहिए, शिक्षक भी नहीं है। बिना शिक्षक के कितने विद्यालय चल रहे हैं। तो ये सबसे व्यवस्था मूलभूत विकास बहुत किए हैं। तो सरकार तो बड़ी बड़ी बातें बोलेगी, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाएंगे, बड़े बड़े देखिए होर्डिंग लगा के दिखा रहे हैं, सारे चीज़ दिखाइए रहे हैं, लेकिन है विकास क्या धरातल में? तो देख ही रहे हैं ना। आप भी तो गाँव से बिलोंग करते हैं, आप भी पत्रकारिता करते हैं, आपने भी बीएड किया था, आपको भी तो मनसा होगा कि हमने एक शिक्षक बनेंगे। लेकिन आपको क्या किया? आपने बहुत पहले बीएड किया, आपको मौका नहीं मिला, क्या किए? रोजगार करना रहता है, कितना दिन माता पिता का बोझ बनिएगा। आपने भी काम पकड़ लिया, पत्रकारिता करने लगे, हम लोग भी ट्यूशन पढ़ाने लगे, अब क्या करते हैं? ठीक है चंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी।